हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरीज़ बाय गरिमा कुशवाहा। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हर वीकेंड हम आपको सुनाते हैं वीकेंड बोनस। तो वीकेंड बोनस के तहत हम आपको एक सच्ची घटना बताते हैं जो कि देश विदेश में घटित हुई होती है। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसी लड़की के बारे में जिसने अपनी छोटी सी उम्र में काफ़ी कुछ सहा और काफ़ी कुछ खौफनाक देखा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। आज हम आपको कहानी सुनाने वाले हैं एनेलिस मिशेल की। एनेलिस मिशेल का जन्म 1952 में जर्मन में हुआ। वो एक कैथोलिक परिवार में पैदा हुई थी और उनके माँ बाप कट्टर धार्मिक प्रवृत्ति के थे। एनेलिस की बड़ी बहन मार्था की मौत केवल 8 वर्ष की उम्र में ही हो गई थी। उसकी मौत से प्रभावित होकर उसकी माँ एनेलिस पर दबाव डालने लगी कि वो भी एक अच्छा धार्मिक जीवन व्यतीत करे। एनेलिस को पढ़ाई लिखाई बेहद पसंद थी, साथ ही साथ वो कई विषयों में बेहद होशियार भी थी। उन्हें स्कूल जाना पसंद था, साथ ही साथ वो पढ़ाई में बेहद तेज थी। कहते हैं एक बार स्कूल में एनेलिस बेहोश हो गई थी। उसके दोस्तों का मानना है कि उसके परिवार के कट्टरपंथी व्यवहार के कारण एनेलिस की ये हालत थी। उसकी मानसिक स्थिति खराब हो रही थी, फिर भी उसने अपनी पढ़ाई जारी रखी। वो बहुत मेहनती और हिम्मती लड़की थी। जिस दिन वो बेहोश हुई, उसकी तबीयत उसे कुछ खराब महसूस हुई। इस वजह से उसने अगले दिन स्कूल ना जाने का फैसला लिया। हालांकि कुछ वक्त बाद स्थिति सामान्य हो गई थी। इस घटना के होने के तकरीबन 1 वर्ष बाद एनेलिस को दोबारा ऐसी समस्या का सामना करना पड़ा। उसे फिर डॉक्टर्स के पास ले जाया गया। न्यूरोलॉजिस्ट का कहना था एनेलिस के साथ कोई समस्या नहीं है, वो बिल्कुल सामान्य है। फिर भी सन 1970 में टीबी के चलते एनेलिस को हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा। हॉस्पिटल में रहने के दौरान भी एनेलिस ने तीसरी बार उसी तरह की बेहोशी का सामना किया। साथ ही साथ उसने कई और चीज़ें भी बताई, जैसे कि उसने कहा उसे अलग अलग रंग दिखाई देते हैं। उसने अचानक ही खुशी महसूस की। साथ ही साथ उसने कहा कि उसे अलग अलग तरीके की आवाज़ें सुनाई देती हैं। खैर, कुछ वक्त बाद एनेलिस को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। उसने अपनी मानसिक हालत ठीक ना होने के बावजूद अपनी पढ़ाई जारी रखते हुए कॉलेज में कदम रखा। वो पढ़ाई में बेहद होशियार थी, साथ ही साथ अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहती थी। उसका सपना आगे चलकर एक बेहतरीन शिक्षिका बनने का था। हालांकि उसकी मानसिक हालत बद से बदतर होती जा रही थी। सन 1973 में एनेलिस को हेलुसिनेशंस होने लगे। उसका मानना था कि उसके शरीर पर शैतानों का कब्जा हो गया है। डॉक्टर्स चाहकर भी उसकी ज़्यादा मदद नहीं कर पा रहे थे। उसे पहले भी मिर्गी के दौरे पड़ते थे जिसका इलाज चल रहा था। उसके माँ बाप ने उसे पादरियों के पास ले जाने का फैसला लिया। फिर भी हालात पर काबू नहीं पाया जा सका और एनेलिस की हालत बिगड़ती चली गई। ऐसा कहा जाता है कि एनेलिस की मानसिक हालत इस कदर बिगड़ चुकी थी कि वो कोयला और कीड़े खाती थी। साथ ही साथ कभी कभार अपने कपड़े खुद ही फाड़ दिया करती थी। उसकी बिगड़ती हालत के चलते चर्च के द्वारा 2 पादरियों का उसका एग्जॉर्सिज्म करने के लिए भेजा गया। अपनी बीमारी के दौरान एनेलिस सभी धार्मिक चीज़ों से, मसलन क्रॉस जैसी चीज़ों से दूर रहने लगी थी। पादरियों के कहने पर उसने अपनी दवाएं लेना भी बंद कर दिया था। इस वजह से उसकी हालत और गिरने लगी। आने वाले 10 महीनों के दौरान एनेलिस पर लगभग 67 एग्जॉर्सिज्म किए गए। इस दौरान पादरियों ने पाया कि उसके शरीर पर कम से कम 6 शैतानी रूहों का कब्जा है और वे सभी बेहद खतरनाक थी। भूत भगाने की इस प्रक्रिया के दौरान, यानी कि एग्जॉर्सिज्म्स के दौरान, एनेलिस की हालत इतनी बिगड़ चुकी थी कि उसने खाना खाना छोड़ दिया था। इस वजह से उसका वज़न और उसका शरीर लगातार कमज़ोर होता जा रहा था। एनेलिस एग्जॉर्सिज्म्स के दौरान कई बार
अजीब आवाज़ में बोला करती थी। ऐसा लगता था उसके गले से एक साथ कई आवाज़ें निकल रही हों। इन आवाज़ों को रिकॉर्ड किया गया था, जो कि बाद में एनालिस मिशेल के केस में एक एविडेंस के रूप में प्रयोग किए गए। एनालिस की हालत लगातार ख़राब हो रही थी। वो खाना नहीं खा रही थी, साथ ही साथ कुछ ही समय में उसका वज़न बेहद गिर गया था और सन 1976 में आखिरकार एनालिस मिशेल की मौत हो गई। एनालिस मिशेल की मौत के बाद उनकी मौत पर एक मुकदमा लड़ा गया। उस मुकदमे में आखिरकार दोषी उन पादरियों को ठहराया गया जिन्होंने उसके ऊपर एक्सॉर्सिज्म्स को अंजाम दिया था, साथ ही साथ उसके परिवार को भी, जिन्होंने उसके ऊपर इस कदर दबाव डाला कि उसकी मानसिक स्थिति इस कदर बिगड़ गई। दोस्तों, आपको बता दें, सन 2005 में 23 वर्षीय इस लड़की की जीवन पर आधारित एक हॉरर मूवी आई थी। उस मूवी का नाम था द एक्सॉर्सिज्म ऑफ एमिली रॉस। इस पिक्चर ने अच्छा बिजनेस किया था, साथ ही साथ ये एक बेहद भयानक फिल्म थी। कई लोग तो इसे देखने के बाद बेहद विचलित हो गए थे। ऐसा कहा जाता है एक महिला ने इस फिल्म को देखने के बाद खुद को ही मारना शुरू कर दिया था। तो दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और जुड़े रहिए मेरे चैनल स्टोरीज़ बाय गरिमा कुशवाहा को, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।